गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये जो करंट अफेयर है, जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो जैसे सीडीएस है, एनडीए है और डिफेंस से संबंधित जो भी हैं, या जो राज्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें जो है महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो देखते हैं सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इंडिया इज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर लार्ज स्टील। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भारत जो है, अगर आप देखें तो ये भारत वर्ष 2018 से ही दूसरे स्थान पर है। स्टील प्रोडक्शन में 2025 में भी ये रिपोर्ट है, इसमें भी ये है। कच्चे तेल की कच्चे अगर इस्पात की बात करें तो उसमें भी जो है चीन के बाद जो है भारत दूसरे स्थान पर भी आता है। तो भारत का स्थान कौन सा है? सेकंड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें पर्सन जोशी, शशि शेखर वेमपति, अनुपम खेर, मनोज जोशी। तो शशि शेखर वेमपति को जो है सीबीएफसी का जो है बनाया गया है, और इसकी स्थापना लगभग 1950 के लगभग हुई। 1952 में ये बोर्ड बना, और इसका जो मुख्यालय है वो बेसिकली मुंबई में है। ठीक है, तो अभी जो है शशि शेखर वेमपति को इसका अध्यक्ष चुना गया। 3 वर्ष के लिए बेसिकली ये चुना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 30 टू हाउ मेनी? 36, 37, 38, 40। तो 34 से 38 जो है ये घोषणा की गई है। जो विनिमय संशोधन विधेयक बना है, संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाकर जो है 38 कर दी गई है। ठीक है, और इनकी जो संख्या बढ़ाने का अधिकार या राइट्स है वो बेसिकली संसद के पास है। ठीक है, संसद के अधिनियम के द्वारा जो है, यानी संसद अधिनियम ये कह सकते हैं कि 124 फर्स्ट जो अनुच्छेद है उसमें संसद के पास ये अधिकार है कि वो उनकी संख्या को बढ़ा दे। यूनेस्को या गिलमर्लो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज ऑनर्ड विद यूनेस्को गिलमर्लो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? बीबीसी, सूडानी पत्रकार संघ, अल जजीरा या रॉयटर्स? सूडानी पत्रकार संघ ने जो सूडान में जो घरेलू हिंसा है या उसके मद्देनजर देखते हैं, उसके बावजूद भी जो है पत्रकारिता में अभूतपूर्व वर्क करते हुए, ठीक है, 3 जर्नलिस्ट हैं शायद इटली के, उनको जो है तो उनके संघ को जो है सूडानी पत्रकार जो संघ के नाम से है, ये यूनेस्को के द्वारा जो है गिलमार्लो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? Which Indian state become highest marine fish producing state in 2025? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। अभी तमिलनाडु ने जो है गुजरात को पीछे छोड़ा है। ठीक है, पहले गुजरात नंबर 1 था, उसके बाद जो है ये गोवा वगैरह आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें, केरल का भी नाम आता है इसमें, हम देख सकते हैं, केरल को रख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो तमिलनाडु जो है अभी फर्स्ट जो है मछली उत्पादक राज्य बना है। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स हेल्ड? ब्राजील, कोलंबिया, कनाडा, फ्रांस। ये कनाडा प्लस दूसरी कंट्री है जिसमें ये किया गया नीदरलैंड में। ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त प्रयास से जो है, जैसे जो तेल है या तेल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, तो उनसे अपना ध्यान जो है एक किस्म से कहिएगा, या उनको उनसे जो हटकर जो है
स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जो है अपना ध्यान केंद्रित किया है और उसी के लिए जो है इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपने आप को समर्पित करना। हाल ही में हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एलएनजी कैरियर की आवाजाही के कारण एक द्वीप जो है चर्चा में रहा। ये किस देश से संबंधित है? सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। ये एक संयुक्त अरब अमीरात और अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी बेसिकली संयुक्त अरब अमीरात में ही है। उसमें जो है एक द्वीपीय केंद्र है जो बेसिकली तेल का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, अपनी तेल के उसके लिए जो है जाना जाता है। तो ये बेसिकली संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 की संगठन द्वारा जारी की गई। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है जारी की और उसमें हालांकि जो उन्मूलन का वर्ष 2030 तक का रखा गया है और भारत की स्थिति भी जो है इसमें दयनीय बताई गई है। ठीक है, भारत भी जो है दयनीय अवस्था में है हेपेटाइटिस में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मिशन सक्षम मुख्यतः किस प्रकार के संसाधनों में क्षमता निर्माण हेतु शुरू किया? क्षेत्रीय ग्रामीण, शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक। शहरी सहकारी बैंकों में जो है एक किस्म से कहिएगा क्षमता निर्माण को पूर्ण करने के लिए एक जो है मिशन इनो जो है आरबीआई ने चलाया है, मिशन जिसका नाम जो है सक्षम है। और ये बेसिकली आरबीआई ने जो है चलाया है, जिससे जो है जो शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंक है उनको एक आधारभूत संरचना से जोड़ा जाए और उनको जो है सुदृढ़ता प्रदान की जाए। हाल ही में विंडफॉल टैक्स चर्चा में रहा, मुख्यतः किस पर लगाया जाता है? वेतन से होने वाली नियमित वार्षिक आय पर, अप्रत्याशित घटनाओं या मूल्य वृद्धि के कारण अर्जित असाधारण लाभ, केवल कृषि आय पर, विलासा वस्तुओं के आयात पर। ये बेसिकली जो अप्रत्याशित घटनाओं या जिसे मूल्य वृद्धि के कारण ये तेल या तेल कंपनियों पर लगता है जो निर्यात करती है, तो उन पर जो है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, अगर आप देखें जैसे इंडस्ट्रीज है, ओएनजीसी का है और जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो उन पर जो है ये विंडफॉल टैक्स लगता है जिससे कि जो उनका लाभ है वो बेसिकली कम रह सके। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो है इसको लगाया जाता है। तो आशा करते हैं कि करंट अफेयर का सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।